पागल प्रेमी ने उजाड़ दिया हंसता खेलता परिवार, दिन दहाड़े दिया हत्या को अंजाम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अवैध संबंधों की तस्वीरें, व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल किया था वारदात को अंजाम देने का ऐलान। यूपी के अमेठी में गुरुवार की शाम हुए हत्याकांड से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। अमेठी में शाम करीब 7 बजे बाइक पर सवार बदमाश ने सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती और 5 वर्षीय बेटी सृष्टि और 1.5 वर्षीय लाडो पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े चले आए, लेकिन हमलावर भाग निकला था। भीतर जाकर लोगों ने देखा तो चारों खून में लथपथ पड़े थे। लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने जांच में उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। कंपोजिट विद्यालय पन्हों के सहायक शिक्षक सुनील कुमार जिले के शिवरतगंज कस्बे में अपने परिवार के साथ रहते थे। पहले वो पुलिस विभाग में सिपाही थे, लेकिन बाद में वो शिक्षक के रूप में चयन हो गए। उनकी पोस्टिंग रायबरेली में ही थी, लेकिन दिसंबर 2020 में उनका ट्रांसफर अमेठी हो गया और वो यहाँ आकर किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहने लगे। गुरुवार की शाम 7 बजे सुनील अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ घर पर ही थे और तभी गोलियों की बरसात हुई, जिसने पूरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर रख दिया। दोस्तों, 18 अगस्त को ही सुनील की पत्नी पूनम ने रायबरेली कोतवाली नगर में चंदन वर्मा नाम के एक शख्स के खिलाफ छेड़खानी और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया था और पुलिस को शक था कि चंदन ने ही इस घटना को अंजाम दिया। इसीलिए पुलिस चंदन की तलाश में जुट गई। उसके गांव और रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी हुई और फिर इस हत्याकांड के सनसनीखेज मामले में नया मोड़ आया। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी चंदन वर्मा को UP-STF की नोएडा यूनिट ने ग्रेटर नोएडा के जेवर टोल प्लाजा के पास से ही गिरफ्तार किया। आरोपी के पास STF ने घटना में इस्तेमाल हुई पिस्टल और बाइक दोनों बरामद की। आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया और साथ में ये भी खुलासा किया कि शिक्षक सुनील कुमार की पत्नी और चंदन के बीच अफेयर चल रहा था। उनके अवैध संबंध थे, इसीलिए उसने पूरे परिवार की हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भी खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मामले में और भी बहुत से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जैसे कि चंदन का व्हाट्सएप स्टेटस ये इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने लिखा था 5 people are going to die, I will show you soon। इसके साथ ही उसने लिखा था कि इंसान हमेशा 2 लोगों से हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। शिक्षक के परिवार की हत्या करने के बाद चंदन खुदकुशी करने वाला था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके अलावा चंदन और पूनम के वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। रायबरेली सदर कोतवाली पुलिस में पूछताछ के दौरान चंदन के एक जिगरी दोस्त ने बताया कि चंदन पूनम से शादी करना चाहता था। पूनम उससे संबंध तो चाहती थी, लेकिन उससे शादी करने से वो इनकार कर रही थी। ऐसे में चंदन उससे नाराज रहने लगा और फिर जब उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ तो फिर चंदन ने बदला लेने की ठानी और इस वारदात को अंजाम दिया।